प्रपंचों में लगे रहते हैं, यहाँ वहाँ लगे रहते हैं, अनेकों बातों में लगे हैं, तो धाम में आकर भी यदि हम इस प्रकार के व्यवहारों में लगे रहें तो क्या तात्पर्य है। सिर्फ हमारा मन तो एक ही रहना चाहिए, श्री जी की सेवा में लग जाओ, उनके नाम में लग जाओ। और जहाँ भी ब्रजवासियों का सत्संग हो रहा हो, ब्रजवासियों का साथ हो, संतों का सत्संग हो रहा हो, जहाँ भागवत है, कहीं पे रासलीला हो रही है, तो अवश्य ही श्रवण करें। यही वृंदावन का आनंद है। हमारे तो कहते हैं ना, हम नैन न मुझे ध्यान को करत नहीं अगन्यास, जब देखें तब सांवरो रहे हमारे पास। यहाँ के तो ब्रजवासी लोग ये कह दिया करते हैं, और है तो सच है। ये तो जीवन का बहुत बड़ा सच है कि यहाँ पे आवश्यकता ही क्या है, जिसके साथ सांवरे सलोने सरकार ही खेला करते हो, वो किसका ध्यान करेंगे। मुझे नहीं लगता उनके जीवन में कोई ध्यान अब होगा। हमें बल्कि उनका वंदन हमें करना है। जब हम उनको वंदन करेंगे ना, तो ठाकुर जी तो वैसे ही प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि वृंदावन में हम हैं, या वृंदावन से हम जुड़ चुके हैं, या वृंदावन में मेरा श्री जी ने आवास कर दिया है, आवास से प्रबंधन हमारा कर दिया है, या फिर हम कहीं भी हैं, लेकिन संतों की वाणी, ब्रजवासियों की वाणी, ब्रजवासियों का संग, संतों का संग, यही करना। कभी जीवन में निंदा, स्तुति इत्यादि चीजों को अपने आप से छोड़ देना। हम प्रण लेते हैं ना बहुत सारे लोग कि आज से हम ये चीज पान नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ प्रण तभी लेना जीवन में, सबसे पहले अपने आप की बुराइयों को निकाल देना। ये अपने आप में प्रण ले लेना कि मुझे अपनी इस बुराइयों को मैं छोड़ सकता हूँ, तभी हम किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, तभी कह सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि मैं किसी के बारे में चर्चा ही क्यों करूं। जीवन में किसी को पता है कि ये सांस, हमारा ये शरीर है, कब तक चल रहा है, किसी को नहीं पता ये कब हमारा समय पूर्ण हो जाए। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में फिक्स समय होता है, मियाद है हर एक चीज की। एक बिल्डिंग नहीं बनती है ना, उसकी भी एक मियाद होती है कि इतने वर्षों तक ही चलेगी। कोई भी चीज हो, हर एक चीज की सीमा तय है। आप कहीं से कुछ भी उठा लीजिए। इसी प्रकार ये शरीर है, बल्कि बिल्डिंग में तो गारंटी ले भी लेते हैं कि साहब वहीं 20 साल से पहले कुछ वो हो गया तो साहब कह देते हैं ना कि इसकी जिम्मेदारी इंजीनियर कह देगा, आर्किटेक्ट वगैरह कह देते हैं। लेकिन क्या है, इस शरीर की कोई जिम्मेदारी नहीं है भैया। इसलिए जितना जीवन में भजन से कर सको ना, श्री जी का नाम जप लेना। हम बार बार एक लाइन कहते हैं, जीवन ठोरो फिर कछु नाही, काहे जन्म गवावो रे, राधा हरिजस गावो रे। श्री जी के नाम की चर्चा जितनी अधिक हो सके वह करो। बहुत से लोग हमने बाबा ऐसे भी देखे हैं, वृंदावन में आते हैं ना, जो बात होती है तो संप्रदायवाद में भी बहुत रहते हैं कि साहब फलानी जगह हम गए। हम कहते हैं पहले आप पात्र हो जाओ तब ऐसी बात करना। आप क्या जानोगे रसकों की वाणियों के लिए। ये सब एक ही तो हैं। हरित्र कौन है, ये सब एक ही तो हैं। प्रिया लाल जी को लाड़ कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं अपने भाव से। सहज जोड़ी प्रगट भई सुंदरता की माहिरिया। स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी हैं, निधिवन राज में बैठे हुए। भावी तो है, मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं इतने अनुष्ठान कर सकता हूं कि मैं इतनी जप करूंगा, इन बातों में कुछ नहीं रखा भैया। मैं बता दे रहा हूं, बस प्रेम से मैं कहता हूं दिन में एक बार नाम जपो, लेकिन यहां से जपना नाम। मैं इतनी माला करता रहूं, माला करता रहूं, माला तो मैं कर रहा हूं, अब मन मेरा प्रपंचों में लगा, काहे की माला कर रहे हो, मत करो ऐसी माला। एक बार श्री जी का नाम जपो, बढ़िया मन से सेवा करो। लेकिन कैसे करो, मन से। उस वक्त मुझे कुछ और नजर नहीं आने चाहिए, बस मेरी श्री जी नजर आनी चाहिए। और जिन लोगों को है ना श्री जी ने वृंदावन का वास दे दिया है ना, बस उनसे तो इतना ही कहूंगा, आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई। वृंदावन में जिसको भी वास मिल गया ना, 3 लोगों की कृपा हुई है, याद रखना, 3 लोगों की। पहली कृपा तो ब्रजवासियों की, दूसरी यमुना रस रानी की, और तीसरी हमारी श्री जी तो हमारी है ही सरकार। हमारे तो वही सरकार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इन तीनों की कृपा के बिना सब, देखो ब्रजवासियों की कृपा होगी तो रज की प्राप्ति है जाएगी। हम लोग यदि ब्रजवासियों की कृपा होगी तो रज मिल जाएगा, श्री जी के द्वार तक आप पहुंच जाओगे। ये तय है जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं वह ब्रजवासी आपको मंदिर के दर्शन, कुंजों के दर्शन कराने के लिए लेकर जाएगा, और कहीं ना कहीं वह आपका मिलन करा देगा। आपका भाव प्रदान है, श्री जी स्वीकार करेंगे आपको।
लेकिन मेरे मन में भाव ही नहीं है हम मंदिर में पहुंच जाएं, दायरे तक दर्शन कर रहे हैं, मन मेरा जहां से भी दर्शन करने आया कहीं और भटका हुआ, तो काहे को दर्शन करो, मत करो दर्शन, क्या मतलब है। मैंने कल कहा था ना वीआईपी दर्शन के लिए आते हैं, वृंदावन काहे का वीआईपी बना है भैया।